डिस्कस कर लो बोट वाले में, ठीक है। लास्ट होता है बच्चों विंड वाला। तो विंड वाले में क्या होता है, सपोज करो वो सेम है बोट वाले की तरह। इधर तुम्हारा मैंने ले लिया एक एग्जांपल VW, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट और वेलोसिटी ऑफ विंड, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, VA लिखना था, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, VAW, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड और स्टील एयर। अच्छा, स्टील एयर कहने का मतलब या स्टील वाटर कहने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वाटर होता है। कहीं पे क्वेश्चन में लिखा होता है बच्चों ठगने के लिए कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट इन स्टील वाटर। स्टील का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये बात को एकदम दिमाग में रखना। मैंने आपको समझाया है कि जब हम लोग किसी चीज के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसको हाइपोथेटिकली स्टिल मानते हैं, ठीक है बच्चों। तो VAW को वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड और स्टिल एयर ही समझना, ठीक है। और VA क्या है, रिजल्टेंट ऑफ VW एंड VAW, ठीक है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब सपोज करो कि एक फ्लाइट हो रहा पटना से दिल्ली जा रहा है, रास्ते में तूफान भी चल रहा है, ठीक है। तो जो पायलट चला रहा है ना, पायलट एयर में चला रहा है बच्चों, तो उसका तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड होगा, जो उसका ड्राइव करने का वेलोसिटी होगा वो हमेशा विंड के रिस्पेक्ट में चलाता है। और विंड उसको थोड़ा थोड़ा धक्का मारते चलता है, वो इस तरह से चलाएगा, इस डायरेक्शन में चलाएगा कि फाइनली वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, ये नहीं कि ऊपर नीचे चला जाए कहीं, ठीक है। तो जब हम लोग इसका देख रहे हैं बच्चों कि VW और VAW दोनों है तो उसका रिजल्टेंट कुछ VA होगा, इसलिए बोले सोर्स से डेस्टिनेशन होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि तुमको हमेशा सोर्स और डेस्टिनेशन पता होगा। तो VA का डायरेक्शन तुमको पता होगा कि फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें तुम्हारा VW दिया रहता है तो VA का डायरेक्शन तुमको पता होता है, जो कि हम लोग एक न्यूमेरिकल से देख रहे हैं। देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो दो पर्सन है A और B L डिस्टेंस पे, चलो मैं समझा देता हूँ। दो पर्सन है गुप्ता जी और शर्मा जी, या फिर राम और श्याम समझ लो। एक पर्सन A है, एक पर्सन B है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। विंड का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ एयर जो है आपको, वो बच्चों U है, जो आपको दिख रहा है। स्पीड ऑफ एयर इज U, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। अब एकाएक शर्मा जी ने क्या, मतलब पर्सन ए के ने क्या किया, पर्सन बी को हाई बोला, ठीक है। हाई बोला तो जो साउंड जाएगा वो तुम्हारा ए से बी जाना चाहिए था, तभी उसके कान में जाएगा। तो वो जो है साउंड का जो स्पीड है उसको मैंने VSW बोला, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड। VW वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताओ शर्मा जी कहाँ खड़े हैं, या सॉरी पर्सन बी कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पे। पर्सन ए कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पे। तो जो साउंड का स्पीड होना चाहिए था, जो उसके कान तक पहुंचता, वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जैसे ही साउंड निकलेगा, अगर हम बोलते हैं कि साउंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू, साउंड किस में ट्रेवल कर रहा है, विंड में, मतलब एयर में, ठीक है। तो उसको विंड कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। विंड क्या करेगा, उसको नीचे साइड पुश करेगा। साउंड इधर जाना चाहेगा, उसको नीचे साइड पुश करेगा। तो क्या जो हॉरिजेंटल जो साउंड जाएगा, जो स्टार्ट होगा हॉरिजेंटल, क्या वो इनके तक पहुंच पाएगा, बी तक? नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब जो साउंड इधर जा रहा होगा, एक्चुअल में 360 डिग्री जाता है, तो जो इधर जा रहा होगा उसमें से एक कंपोनेंट तुम्हारा इधर जा रहा था, लेकिन विंड उसको थोड़ा 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 धक्का मारते मारते उसको यहाँ पहुंचा दिया एक्चुअल में, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये होता है। तो मैंने VSW लिया, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड, कुछ इस डायरेक्शन में। VW लिया इस डायरेक्शन में। तो तुम्हारा VS, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तुमको पता है कि वो A से B के बीच में होगा, ये आसान हो गया। अब ये एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। तो बताओ VS क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड माइनस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या था, V, इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है U। वेलोसिटी ऑफ विंड इज U और वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड इज V, ये दे रखा था। तो मैंने VS का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। जैसे ये निकाल लिया तो टाइम पूछा कितना टाइम लगेगा, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल में आया किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और यहाँ से यहाँ ग्राउंड का डिस्टेंस कितना, L। तो ये स्पीड पता चल गया, तो टाइम मैंने लिख लिया L/VS, VS को पुट कर दिया, मेरा टाइम आ गया। तो ये होता है बच्चों एयर का क्वेश्चन। अगर एयर में कभी क्वेश्चन आता है एयर का यूज करके, तो ऐसे ही बनते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है।
ये था बच्चों पूरा रिलेटिव मोशन के बारे में। किसी को कोई डाउट लग रहा है यहाँ पे? देखते हैं। अनादि एक बार फिर से सुन ले, ये एयर वाला क्वेश्चन आई थिंक, मैसेज कब का पता नहीं है। एक बार फिर से समझाना एयर वाला क्वेश्चन अनादि। 727, हाँ ठीक है, ठीक है बता रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पे एक पर्सन ए है बाबू, यहाँ पे तुम्हारा बी है, देखना अगर जाके हल्ला करते हो, सपोज करो अपने दोस्त को आवाज दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बी है, ये कुछ डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा साउंड को, जो कि डिस्टेंस बाय स्पीड होगा साउंड का। लेकिन साउंड का स्पीड इन स्टिल वाटर तुम्हारा दिया हुआ है VSW। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड दिया हुआ है V, और वेलोसिटी ऑफ विंड दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड U। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऊपर लिखा था। तो अगर तुम सोचो कि अगर विंड इधर आता, मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखो अगर हम लोग वेलोसिटी, क्योंकि साउंड तुम्हारा किस में ट्रेवल कर रहा है, विंड में, तो जो भी साउंड निकला वो सपोज करो अगर ऐसा होता तो विंड का भी तो डायरेक्शन इधर है, तो रिजल्टेंट किधर हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इस डायरेक्शन में हो जाता। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड। आदमी यहाँ तो नहीं खड़ा है, आदमी तो ऊपर है, ठीक है। हाँ, विंड वाला ही प्रॉब्लम रिपीट कर रहे हैं बाबू। देखो आदमी यहाँ तो नहीं खड़ा है ना, बी आदमी तो यहाँ पे है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड, अगर मैं साउंड किस डायरेक्शन में निकलता, हर एक डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है ना कि सारा का सारा साउंड तुम्हारे पास ही जाए। इसको एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैं खड़ा हूँ, चारों तरफ 10 आदमी खड़े हैं, ठीक है, मैं बोलूंगा तो क्या किसी एक ही के पास जाएगा साउंड? नहीं, सबके पास जाएगा। मतलब क्या है कि बोलने के क्रम में साउंड 360 डिग्री मूव करता है। तो हम लोग एक रे ले सकते हैं साउंड का। साउंड किस में ट्रेवल कर रहा है? एयर में। तो जब भी साउंड ट्रेवल करेगा तो उसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होगा? एयर के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। इसीलिए जब तूफान आता है तो देखते हो बहुत कस के बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है एक तरह से। क्यों? क्योंकि जो तुम बोल रहे हो उसको वो मूव करा दे रहा है। तुमको अपने दोस्त तक आवाज पहुंचने में हो सकता है दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, तो तुम कस के चिल्लाते हो कि तूफान आ गया, ऐसा कुछ। तो अब इस बात को समझो कि अगर मैं ए से बी डायरेक्ट, अगर मान लो कि हवा नहीं चलता, ठीक है, तो मैं ए से बी डायरेक्टली एक लाइन ले लेता कि बोलता साउंड इसी डायरेक्शन में ट्रैवल किया, साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर तो रुका हुआ है, तो यही डायरेक्शन होता है। लेकिन अभी अगर मैं लूंगा तो इसको नीचे शिफ्ट करके एक्चुअल में ये डायरेक्शन बना देगा, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं ले सकता। तो फिर मैंने क्या किया, बोला कि यहां से ये बी तक जाना था इसको, और क्योंकि वेलोसिटी तो ऑफ विंड तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, तो मैंने कुछ ऐसा साउंड ले लिया जो कि इस डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर कुछ इस डायरेक्शन में हो, ताकि इस दोनों का रिजल्टेंट जो है वो मेरा डायरेक्टली ए से बी हो। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तुम्हारा ए से बी डायरेक्ट हो। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा, आदमी कहाँ खड़ा है? ग्राउंड पे। इसीलिए मैंने बोला कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, क्योंकि ग्राउंड से पे जो आदमी खड़ा है उससे निकला है, ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसके कान तक जाना है, ठीक है ठीक है बच्चों। तो VSW जो इस डायरेक्शन में है, साउंड थोड़ा थोड़ा इधर जो गया उसी को थोड़ा 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 विंड पुश करते करते इधर ले आया होगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट बोले कि जब भी तुम्हारा विंड रहेगा तो उस केस में जो तुम्हारा इनिशियल और फाइनल, ये तुम्हारा सोर्स बोले, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन बोले, तो ये पक्का समझो कि सोर्स से डेस्टिनेशन ही तुम्हारा वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पहुंचाना किसको इस बार? साउंड को पहुंचाना है। अगर एयरक्राफ्ट को पहुंचाना होता तो एयरक्राफ्ट का होता वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हेलीकॉप्टर पहुंचाना होता तो हेलीकॉप्टर का होता है, लेकिन इस बार साउंड को पहुंचाना, तो साउंड का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसके डायरेक्शन में होगा? सोर्स से सीधा डेस्टिनेशन में कान में, ठीक है। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ विंड जो कि u है, जो कि वेलोसिटी ऑफ विंड है, वो किधर है? डाउनवर्ड, ऐसा कुछ है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? u। तो पक्का है कि ये वेक्टर के हिसाब से ट्रायंगल बनना चाहिए था। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है विथ रिस्पेक्ट टू विंड, मैंने कौन सा डायरेक्शन कर लूंगा? ऐसा डायरेक्शन कर लूंगा ताकि उसका रिजल्टेंट VSG आ जाए, मतलब इसको कुछ थीटा एंगल पे लूंगा ताकि उसका रिजल्टेंट ये आ जाए। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसका मैग्नीट्यूड V है,
तो बताओ अब VSG का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? VSG का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब जो साउंड गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, उसके मुंह से निकला, ग्राउंड पे खड़ा, उसके कान पे गया, तो उस वहां से वहां तक का स्पीड आ गया अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना है बच्चों? L। तो टाइम कितना हो जाएगा? L बाय उसका स्पीड। ठीक है, तो इस कारण से तुम्हारा वो इजिली हम लोग लिख पाएंगे। अभी भी डाउट है तो मेरे को फिर से बोल दो, जिसको डाउट है। तो अब डिस्टेंस तुम्हारा L था और साउंड का स्पीड मैंने लिख लिया, तो डिस्टेंस बाय स्पीड तुम्हारा टाइम टेकन हो गया। क्वेश्चन ये था कि कितना समय लगा उसके कान तक पहुंचने में, ये क्वेश्चन था। फाइंड द टाइम आफ्टर विच पर्सन बी हर्ड हिज ग्रीटिंग्स, क्योंकि वो हाई बोला था। ठीक है, बोलो कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर प्रोजेक्टाइल चालू करेंगे। समझ गए? ठीक है, वेरी गुड।